नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। चूड़ियां और ब्रेसलेट, ये आपको मालूम है आपके घर में धन की वृद्धि करते हैं और आपके जीवन के अंदर सुख और संतुष्टि लाते हैं। चूड़ियों को खास करके सुहाग का प्रतीक माना जाता है, लेकिन क्या सिर्फ चूड़ियां सुहाग का ही प्रतीक है? अब अनमैरिड लड़कियां भी तो बहुत सारी चूड़ियां पहनती हैं, लेकिन इसके पीछे कुछ तथ्य है, कुछ इसके पीछे के रीजन है कि चूड़ियां या फिर ब्रेसलेट का इस्तेमाल जो है वो क्यों करना चाहिए। आज के टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको 2024 का एक बहुत ही प्यारा गिफ्ट देने वाले हैं। हर सुबह 7 बजे हम आपका राशिफल लाइव लेकर के आपके साथ जुड़ेंगे और उसमें आप अपनी कुंडलियां, अपनी डिटेल्स डाल सकते हैं और डायरेक्ट हम आपको आंसर्स भी देंगे जो भी प्रश्न आप पूछना चाहते हैं। लेकिन आपने ये बहुत सारे लोगों को स्प्रेड जरूर करनी है, ये वीडियो बहुत सारे लोगों को बताना है, ताकि हर कोई सुबह 7 बजे मेरे साथ मेरे ही यूट्यूब चैनल पर लाइव जुड़ सके। तो चलिए आज बात करते हैं अब अपने टॉपिक की। सबसे पहले तो चूड़ियों की हम बात करते हैं, और बहुत सारे बच्चे हैं जो चूड़ियां नहीं पहनते हैं, वो ब्रेसलेट, क्योंकि वक्त के साथ चीजें बदली हैं। पहले ब्रेसलेट का इतना वो चलन जो था वो नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे ये चेंजेस जो है ये वो हुए हैं, और चेंजेस जब हुए हैं तो हमें उस चेंजेस को एक्सेप्ट करते हुए, एडॉप्ट करते हुए, बट हाँ उन चेंजेस के अंदर उस एनर्जी को जरूर डालना है जिसका प्रभाव चूड़ियां डालने से भी होता था और ब्रेसलेट डालने से भी आपको मिल जाए। सिर्फ महिलाओं के लिए गहने के तौर पे नहीं आप इसे ले सकते हैं, जेंट्स भी तो ब्रेसलेट पहनते हैं आजकल। जेंट्स इनफैक्ट ज्यादा ब्रेसलेट पहनते हैं। इसका सीधा कंसर्न सबसे पहले हमारे नर्व सिस्टम के साथ है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन के साथ होता है। गोल्ड के ब्रेसलेट पहनते हैं कुछ लोग, चांदी के ब्रेसलेट आपको रिकमेंड किए जाते हैं, और इनफैक्ट जब चूड़ियों की बात आती है तो चूड़ियों में भी जब सुहागिन महिलाएं हैं वो एक पर्टिकुलर कलर के इस्तेमाल करती थी। लेकिन ये टॉपिक सिर्फ महिलाओं तक सीमित ना होकर के चूड़ियों की बात आ रही है तो महिलाओं तक सीमित हो गया, लेकिन जब ब्रेसलेट की बात आ रही है तो पुरुषों के लिए भी ये बहुत बड़ी फायदेमंद चीज हो रही है। इसका सीधा संबंध आपकी कलाई में जितनी नर्व्स हैं इसके ब्लड सर्कुलेशन के साथ आ रहा है। सिर्फ इसके साथ नहीं, आपके भाग्य के साथ भी बन रहा है। भाग्य में भी चेंजेस होती हैं इससे। और तो और आपकी खूबसूरती को, महिलाओं की खूबसूरती को तो चूड़ियां बढ़ाती हैं, लेकिन पुरुषों के अंदर एक एनर्जी का फैक्टर आता है इससे, ब्रेसलेट से। और जो गर्ल्स ब्रेसलेट पहनती हैं उनके अंदर एक संतुलन, बैलेंस आता है। तो ये ब्रेसलेट जो है ये आपके घर में धन भी बढ़ाते हैं, आपके घर में सुख और समृद्धि के साथ साथ संतुष्टि, धैर्य, सेटिस्फैक्शन ये भी लाते हैं। अब सबसे पहले हम एक महिलाओं की चूड़ियों की बात कर लेते हैं, या फिर ब्रेसलेट की बात करें। चलिए आज ब्रेसलेट की बात पहले करते हैं, क्योंकि जो लड़कियां, जो यंगस्टर, जो यंग बच्चे ब्रेसलेट पहनते हैं या फिर पुरुष जो ब्रेसलेट पहनते हैं, तो इससे आपको फायदा और नुकसान की बात बताते हैं। कोई भी धातु जो आपके जीवन के अंदर शुभता लाती है उसका प्रयोग करना ज्यादा बेटर होता है। ठीक है, कुछ फैशन के चलते चीजें बदल गई हैं, लेकिन उसके अंदर भी अगर थोड़ा सा आप कॉम्बिनेशन, ऑथेंटिकेशन का कर लेते हैं तो इससे आपको ज्यादा लाभ मिल सकता है। मान लीजिए आप एक मेटल ज्वेलरी पहनते हैं, मेटल ज्वेलरी के बहुत सारे लोग जो हैं वो व्हाइट मेटल, ब्लैक मेटल, इन सब चीजों का प्रयोग करते हैं और ब्रेसलेट वगैरह इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि चलिए पहन लीजिए, शौक के लिए आप उसे भी पहन लीजिए, लेकिन उसके साथ आप एक कुछ छोटा सा ऐसा कॉम्बिनेशन बना लीजिए ताकि आपके ऊपर जो उसका प्रभाव पड़े। खूबसूरती तो निखारे हो आपकी, जो आपकी मन की इच्छा है वो तो करें आप, उसके साथ साथ आपको एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी डालना शुरू कर दें।
अगर हम सिर्फ सिल्वर और चांदी के और गोल्ड के ब्रेसलेट की बात करें तो आपने डायरेक्ट भी इसे पहन सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि चांदी सीधा चंद्रमा को रिप्रेजेंट करती है और गोल्ड सीधा हमारे जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है, इनफैक्ट सन को भी एनर्जी देता है। तो ये दो प्रभाव तो आपको सीधे सीधे मिल जा रहे हैं। लेकिन जो लोग व्हाइट मेटल, ब्लैक मेटल या फिर इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं तो उनके लिए एक खास हम एक छोटा सा कॉम्बिनेशन जरूर बताएंगे कि हरे रंग का और लाल रंग का एक एक नॉर्मल मोती होते हैं, जो नॉर्मल स्टोन्स होते हैं, जो ज्वेलरी में इस्तेमाल होते हैं, वो आप साथ में किसी भी धागे में डाल करके या तो डाल लीजिए या फिर आपका अपने ब्रेसलेट के साथ उसका कैसे आप उसको टाई कर सकते हैं या उसको बांध सकते हैं, धागे में डाल करके बांध सकते हैं या फिर आप सिर्फ धागा डाल करके उसके अंदर पिरो सकते हैं। तो आपको ये कॉम्बिनेशन साथ में जरूर करना है। और अगर जो लोग चूड़ियों की तरफ डाइवर्टेड है, ये पुरुषों और कन्याओं की और छोटे बच्चों की सबकी बात बता दी जो हमने आपको ब्रेसलेट का कहा है। इससे दो चीजों का आपका, एक आपके जीवन के अंदर शुभता बनी रहेगी, दूसरा आपके घर में धन की वृद्धि होगी। जिन हाथों में अगर पैसा आ गया ना, वो पैसा सही यूटिलाइज भी कर पाएंगे और कड़की नहीं होगी आपके जीवन के अंदर। यानी चीजें आपने कर रहे हैं वही कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ हल्का सा एडिशन करते ही आपके अंदर ये चेंजेस आ जाएंगी, ये आपको फायदा देंगी। अब हम महिलाओं की चूड़ियों की बात करते हैं, जिसे हम कहते हैं कि सिर्फ सुहाग की प्रतीक मानी जाती है। हाँ, शुभता की प्रतीक भी मानी जाती है चूड़ियां, और उनकी खनखनाहट से कहते हैं आपके आसपास नेगेटिव एनर्जीज नहीं आती है। इसलिए खास महत्व था चूड़ियां पहनाने का। हरे रंग की चूड़ियां और लाल रंग की चूड़ियां। जो महिलाएं शादीशुदा हैं, अगर अपनी चूड़ियों में मात्र 2 चूड़ियां ही अगर लाल रंग के बीच में ऐड कर लेती हैं, उसका एक डिजाइनर सिस्टम बना लेती हैं, एक चूड़ी आगे एक पीछे लाल डाल दी या बीच में 2 डाल दी, आगे पीछे गोल्ड की कर दी, है जो भी आप करना चाहते हैं, बट एटलीस्ट आपके हाथों में 2 चूड़ियां लाल जरूर होनी चाहिए। इट मीन्स कि आप संतुष्ट हैं, आप खुश हैं, आपके अंदर धैर्य है, आपका अग्रेशन कम है, कंट्रोलिंग होती है उसकी, अग्रेसिव नहीं होती हैं ज्यादा ऐसी महिलाएं, और सुख और शुभता भी होती है। दूसरा, जो लोग हरे रंग की चूड़ियां पहनते हैं उनके जीवन के अंदर धन की कमी नहीं होती है। यानी कई बार कुछ महिलाएं जो है हाउसवाइफ है, बट आप देखिएगा वर्किंग वालों के पास इतना पैसा नहीं रुकता होगा जितने हाउसवाइफ वालों के पास रुक जाता है। तो कमाती तो खुद नहीं है। अब हम ये तो नहीं कहेंगे कि पतियों की जेब में से निकाल रही हैं, पति स्वयं ही उन्हें देने लगते हैं धन। बच्चे भी अगर इनकम करने लगेंगे तो मदर के हाथ में मनी देने लगते हैं वो। यानी उनके पास एक सोर्स बनता है मनी फ्लो का, यानी मनी उनके पास चल करके आती है। तो हमारे सिर्फ ये धन की बात नहीं कर रहे हैं, आपके नर्व्स सिस्टम को कंट्रोल करती है, ये आपके अंदर एक बैलेंस लाती है। बहुत ज्यादा इरिटेट नहीं होती हैं ऐसी महिलाएं, शांत रहती हैं। और खास करके जो महिलाएं चूड़ियां पहनती हैं मासिक धर्म में, यानी जब उन्हें पीरियड्स होते हैं, उन्हें ज्यादा एग्रेशन और इरिटेशन नहीं होती है, शांत रहती हैं, थोड़ी धैर्य में रहती हैं। तो यहां ये जो हमारी रिचुअल्स का एक हिस्सा थी चीजें, वो हमारी सिक्योरिटी का हिस्सा है। हम उसको सिर्फ एज एन रिचुअल ले लेते हैं। जब कभी शादी होती है तो आप देखिएगा जितने भी शादी में दुल्हा दुल्हन को छोड़ करके बहुत सारी महिलाएं दिखिएगा कितनी भरी भरी इतनी इतनी चूड़ियां डालेंगी और उसके बाद अगले ही दिन उसे उतार भी देती है। लेकिन हाँ, उतार दीजिए,
बट मात्र कुछ एनर्जी के लिए तो चीजें आप अपने पास रख लीजिए। अब इससे आपको मनी भी मिल रही है, इससे आपको धैर्य भी मिल रहा है, इससे आपको शांति मिल रही है, आपकी अपनी एक पहचान मिल रही है, आपके अंदर एक मनोबल की जो कमी थी वो बहुत अच्छी हो रही है। मनोबल कमजोर होने के बजाय मनोबल आपका बढ़ने लग पड़ा है। और पुरुषों को धन की कमी खत्म हो रही है। वो अपने ऑफिस के अंदर अगर काम कर रहे हैं तो उतना मेहनताना उन्हें मिलने लगा है, वो भी अननेसेसरली बिना मतलब के चिड़चिड़े नहीं हो रहे हैं। तो कहीं तो उसका एक प्रभाव जो है वो आपके जीवन को अच्छा, शुभता से भरा हुआ बना रहा है। तो क्यों ना हम दोबारा से मुड़ करके इन चीजों की तरफ जाना शुरू करें, ताकि ये चीजें हमारी जिंदगी के अंदर जो ठहराव लाती थी, स्टेबिलिटी लाती थी, जिसकी कमी आज हमारे और आपके जीवन में हो रही है, वो सारी चीजें फिर से हम लोगों को मिलना शुरू हो। खूबसूरती तो बढ़ेगी, लेकिन साथ के साथ सहनशीलता भी बढ़ाती है। तो आपने इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक जरूर पहुंचाना है। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा। लेकिन अगर आप पेड कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो ये नंबर दिए हुए, इन पर आप कॉल कर सकते हैं। तो आप एक प्रोसेस होता है अपॉइंटमेंट बुकिंग करने का, उसे फुलफिल कीजिएगा। और अगर आप फ्री सेवा में कुछ पूछना चाहते हैं तो जो सुबह 7 बजे जब मैं लाइव आती हूँ अपने ही यूट्यूब चैनल पर, तो वहां आप एक मैसेज के माध्यम से अपनी इंक्वायरी कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। सो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर कीजिएगा शेयर, सिर्फ अपने तक मत रखिएगा, ये स्प्रेड कीजिएगा बहुत सारे लोगों तक। और मेरी आने वाली हर वीडियो को जरूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।